हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे योजनाओं के बारे में और उस योजनाओं की श्रृंखला के अंदर से आज अपन चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले योजना की प्रेरणा और अवधारणा के बारे में बात करते हैं। यह योजना मेरे भाई नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अवधारणा पर आधारित है, याद रखना है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये 2018 में शुरू हुआ था, याद रखना। जिसके अंदर से साथियों 112 जिलों को लक्षित कर उनमें विकास के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया था, याद रखना है। उसी की तर्ज पर साथियों यह योजना कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करती है, याद रखना है। ठीक है, तो 2025 का आपको याद रखना है। आगे बात करें मेरे भाई योजना के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो सबसे पहले बात करें इसको स्टार्ट कब किया गया मेरे भाई, तो याद रखना 11 अक्टूबर 2025 को इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मंत्रालय कौन सा है, तो याद रखना मेरे भाई मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपको देखने को मिलता है। इसकी अवधि के बारे में बात करें तो मेरे भाई अवधि आपको 6 वर्ष देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुल बजट के बारे में अपन बात करें, वो बजट आ जाता है मेरे भाई 24,000 करोड़ रुपए, आपको याद रखना है। और इस योजना का जो लक्ष्य है मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा कि 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को इसमें से बढ़ाना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की तरफ। तो मुख्य उद्देश्य बात करें तो मेरे भाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मेरे भाई 100 जिलों को कृषि उत्पादकता जिसमें से प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना है, याद रखना। और साथ ही दीर्घकालीन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौन कौन सी आती है मेरे भाई रणनीति? पहला बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य, जिसमें से जैविक खाद और पोषण तत्वों पर जोर दिया जाएगा। फसल विविधीकरण, मतलब कि मिट्टी के अनुरूप फसल पैटर्न अपनाना किया जाता है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, जिसमें से प्राकृतिक और जैविक जो खेती को बढ़ाना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई उत्पादकता के लिए और अन्य उपाय क्या देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से बेहतर सिंचाई प्रणाली उपलब्ध करवाना रहेगा। दूसरा बात करें किसानों को ऋण, तो समय समय पर साथियों आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना किसानों के लिए ये रहेगा। भंडारण सुविधाओं का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। फसल को सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं उन्नत बीज और तकनीक के बारे में, तो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी और बेहतर बीज पहुंचाना भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो परंपरागत खेती को प्रोत्साहन, मतलब कि स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक तरीकों को भी महत्व देना इसका यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करती हैं इसकी वित्तीय संरचना किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। तो वित्तीय संरचना के बारे में बात करें तो मेरे भाई 24,000 करोड़ रुपए का बजट है, कोई नया आवंटित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो मेरे भाई यह जो राशि है ये 11 विभिन्न मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके इन 100 जिलों पर केंद्रित की जाएगी। ठीक है, तो जिसमें अपने पास में से 11 मंत्रालय हैं, 36 योजनाओं को कंबाइंड करके साथियों 100 जिलों पर इसको अप्लाई किया जाएगा। इसका ये अर्थ यह है कि पहले से चल रही योजनाओं को इन जिलों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई एकीकृत योजना के कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इस मिशन में कई प्रमुख योजनाएं शामिल होंगी, जैसे अपन बात कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आ जाता है, पीएम कुसुम योजना जाती है, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस योजना के अंदर से निगरानी कौन करेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मेरे भाई प्रत्येक जिले में योजना की निगरानी के लिए साथियों कलेक्टर के नेतृत्व में एक जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा। किसके नेतृत्व में मेरे भाई? जिला कलेक्टर के नेतृत्व के अंदर से कौन सी समिति का? जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा। और जिलों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए साथियों समय समय पर उनकी रैंकिंग भी
क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण उसके बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के लगभग साथियों आपको देखने को मिलेंगे 100 जिलों में से साथियों राजस्थान के 8 जिले हैं। कितने जिले हैं मेरे भाई, 8 जिले हैं, याद रखना है। इनको शामिल किया गया है। ये सभी जिले साथियों कम कृषि उत्पादकता वाले मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हैं, याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों कि कौन कौन से हैं वो 8 जिले जो राजस्थान के शामिल किए गए हैं इन 100 जिलों के अंदर से। तो उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, योजना में शामिल राजस्थान के 8 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। 8 जिलों के बारे में बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं जिनको शामिल किया गया है इस योजना के अंदर से। तो याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई शामिल 8 जिलों की सूची जो आपको मैंने बता दी कौन कौन से हैं। जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, चूरू आ गया और बीकानेर आ जाता है। ठीक, और बात करें तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, जो अभी नए जिले बने हैं ना उन जिलों को शामिल नहीं किया गया, पुराने जिले में थे उन्हीं को शामिल किया गया है, ये भी याद रखना। परीक्षा के लिए विशेष आपको क्या कर सकता है कि केवल पुराने जिले इस योजना में, सभी 8 पुराने जिले शामिल हैं, याद रखना। नए बने जिले हैं वो शामिल नहीं हैं। कौन सा शामिल नहीं है मेरे भाई, एक तो फलोदी नहीं है, बालोतरा जैसे नए जिले हैं वो शामिल नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में मेरे भाई गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, ये सूची में भी शामिल नहीं है, याद रखना है। 8 जिले मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ, ये 8 जिले रट लेना। 100 जिलों में से 8 जिले राजस्थान के हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और वो 8 जिले कौन कौन से हैं मेरे भाई, तो याद रखना। देखो वो 8 जिले मैं आपको दोबारा से याद कर देता हूँ, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू और बीकानेर ये शामिल हैं, याद रखना है। ठीक है, ये तो थी मेरे भाई इस योजना के बारे में। अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक रैपिड रिवीजन के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है मेरे भाई। दूसरा बात करें इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से ली जाती है। इसका जो प्रारंभ होता है मेरे भाई ये 11 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट होता है, याद रखना है। मंत्रालय बात करें तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कृषि एवं किसान कल्याण आ जाता है। अवधि मेरे भाई 6 वर्ष की आ जाती है। बजट के बारे में बात करें तो मेरे भाई 24,000 करोड़ रुपए का आपको बजट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से 11 मंत्रालय देखने को मिलते हैं और 36 योजनाओं को इसमें से एकीकृत किया गया है। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई, इसमें से लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा कि 100 कम उत्पादकता व जिले आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान की इसमें से 8 जिले हैं मेरे भाई, कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू और बीकानेर आ जाता है। स्थानीय समिति के बारे में बात करें तो इसका जिला धन धान्य समिति आपको देखने को मिलता है, जिसका अध्यक्ष मेरे भाई कलेक्टर होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो ये थी मेरे भाई आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उम्मीद करके बताना कि साथियों कि किस प्रकार से आपकी क्लास रही, जो पहले T20 MCQs करते थे वो क्लास ज़्यादा बढ़िया थी या फिर ये वाली बढ़िया है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो 20 MCQs निकाल कर लेकर आते थे मेरे भाई, इसी कंटेंट से निकाल कर बनाए जाते थे, सेम टू सेम आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको साथियों इसके 20 MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा, जिससे आपका यहाँ पर से तो आप थ्योरी पढ़ लेना और बाद में वो 20 MCQ जो आपको मिलेंगे ना मेरे भाई, वो आपको प्रैक्टिस में से आप तैयारी कर लेना, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।